छपड़कोट में एसी कमरे में बैठ के बड़े बड़े भाषण देना और बड़े बड़े वक्तव्य प्रस्तुत करना, ये यूकेडी नहीं हो सकती। मित्रों नमस्कार, जय हिंद। आपका अपना गंभीर फौजी। मित्रों आज बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ प्रवक्ता उत्तरकाशी के बड़कोट में पहुंच करके और यहाँ पर स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। इसी के लिए ये उत्तराखंड क्रांति दल बना था। अगर भाई साहब आशीष नेगी जी मेरी इस वीडियो को देखें तो ज़रूर संज्ञान लें कि आपके कुछ प्रवक्ता बड़कोट में आकर के यहाँ दूरस्थ गांव में जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और कोई पत्रकार अपने व्यक्तिगत खर्च करके उस स्थान पे पहुंचता है, वहाँ की वास्तविकता को जानता है। जब वहाँ के लोगों को फ़ोन उनको आए होंगे और उनसे बताया होगा कि यहाँ इस तरह की समस्या है, तो आप उसके ऊपर मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। इसी के लिए ये उत्तराखंड क्रांति दल बनाया था। क्या उत्तराखंड क्रांति दल का नाम अब मुकदमा दल रख दिया जाए? तो नेगी जी आपसे अनुरोध है, आप संज्ञान लें। आप अच्छे नेता हैं और आप अच्छा कार्य कर रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल पूछ लिए और वो वीडियो भी मैंने पूरी देखी है, वीडियो भी मैंने पूरी देखी है, मुझसे नहीं रहा गया। तो आप लोग जो हैं उस पर जो है इस तरह की धमकियां दोगे कि ताकि कोई पत्रकार भविष्य में जो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अगर वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं उनके ऊपर आवाज़ ना उठाए। कितने मुकदमे करोगे? एक नहीं, 1000 पत्रकार भेज देंगे वहाँ पे, कितनों के ऊपर मुकदमा करोगे? तो नेगी जी इस चीज़ का संज्ञान जरूर लें कि आपके कुछ नेता आगे यूकेडी लिखा हुआ है और वो यहाँ पे लोगों को पत्रकारिता सिखाने के लिए बड़कोट पहुँच सके हैं। इस तरह से चुनाव जीतोगे आप बड़कोट में, इस तरह से चुनाव जीतोगे आप उत्तरकाशी के अंदर कि यहाँ के जो लोग जो अपनी समस्याएं बताएं उन समस्याओं को दबाओगे आप। यही उत्तराखंड क्रांति दल का मोटो। तो देखिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़क व्यवस्था हो, किसी भी चीज़ को अगर हमारे पत्रकार बंधु अगर उसको उजागर कर रहे हैं तो वो बहुत सराहनीय है और जनता के बीच में समय समय पर वो लोग आवाज़ उठाते रहते हैं। वरना यहाँ तो जंगल राज ही चलता रहता, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है कि जहाँ पे प्रशासन भी नहीं पहुँच पाता, ये लोग उन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन कुछ नेता कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के, अपने व्यक्तिगत हित को लेकर के, अपने जो है जाति भाइयों के साथ मिल बैठ करके इस तरह की हरकत करोगे। अगर शिक्षा जैसी व्यवस्था जहाँ से एक जो है विकसित भारत का सपना बुना जा सकता है, उसी के ऊपर आप लोग आवाज़ उन्हीं पत्रकारों की आवाज़ को बंद करना चाहोगे, उन्हीं के ऊपर मुकदमेबाजी करोगे। भाई ठीक है, जिस शिक्षक के ऊपर बात उठी है वो अपनी बात रखें, स्पष्टीकरण दें। कितने मुकदमे करोगे? करो, एक मुकदमा मेरे ऊपर भी कर दो। मुकदमों से नहीं डरने वाले, ये देश लोकतंत्र से चलता है, तुम्हारे तानाशाही से नहीं चलेगा। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, अरे आप सर्टिफिकेट लोगे क्या उनसे? फेसबुक पेज चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, या आप क्या चला रहे हैं? आप किसके माध्यम से बोल रहे हैं? तो पहले अपने गिरबान में झांकिए। अगर आप किसी के ऊपर एक अंगुली उठाते तो 3 अंगुलियां खुद की तरफ भी उठती हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो जो वाजिब मुद्दे जो उठाते हैं उनके साथ खड़ा रहिए, नहीं तो कल से कोई आवाज़ नहीं उठाएगा आपके खिलाफ, आपके समस्याओं को लेकर के कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। इसलिए किसी मुकदमे करोगे ना, लेकिन उस मुकदमे की सत्यता की जब जांच होगी तो पता चलेगा ना कि कौन कितने पानी में है। सच्चाई सबके सामने आएगी। पत्रकार ने सवाल पूछे, उत्तर तो ग्रामीणों ने दिए हैं ना, बच्चों ने दिए हैं, शिक्षक ने दिए हैं। तो फिर ये जो नेता लोग हैं बीच में जो बीच बचाव करने आ रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ का दर्द है? आप कभी गए हैं पिंडकी में? आपने देखी वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति? अच्छा, बड़कोट में एसी कमरे में बैठ के बड़े बड़े भाषण देना और बड़े बड़े वक्तव्य प्रस्तुत करना, ये यूकेडी नहीं हो सकती, ये उत्तराखंड क्रांति दल नहीं हो सकता। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस तरह की धमकियां न दें
जनता सब कुछ जानती है और इसलिए उनको अपना काम करने दें। हाँ, अगर कहीं किसी के साथ गलत होता है तो वहाँ पे ज़रूर संज्ञान लें, लेकिन बिना दोनों तीनों पक्षों को जाने बिना आप लोग कैसे इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं? मुकदमे की धमकी देंगे आप, मानहानि का केस डालोगे आप। तो ज़्यादा न कह करके धन्यवाद।